राम राम भाई। जी भाई एक बात बताओ, जो आपके ये भगत है, जो आपके गुरुजी से जिन्होंने नाम ले रखा है, ये 2 रंग की चप्पल पहनेंगे, झाड़ू हाथ में उठाए रखे हैं, नहाना धोना इन्हें है नहीं, और सेवा सेवा और भगवान रटे रहे हैं। के बात है, मन तो लागते नहीं इन्हें भगवान प्राप्त होगा या सतलोक जा सके हैं ये। देखो भाई, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, ये भगत है ना, ये भगत कोई भारी दिखावा ना करते। कबीर साहब कहते हैं, अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और हरदम रटारी नाम ने ये झूले अनहद झूल। यानी कि आपने पागल से दिखा है, भोले से दिखा है, लेकिन ये सारी अकल जाना है, ये हर चीज को जानते हैं। इसीलिए ये हरदम परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के नाम में मगन रहते हैं। इनको अपनी मान बढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको पता है अगर भक्ति नहीं करी तो यही कुत्ते का देवण का घूमते रहेंगे। ये कोठी बंगले तो 2 दिन के हैं, अगर आज भक्ति कर ली तो फिर सदा सतलोक में वास होगा। एक बात और बताओ, जो आपकी ये माई बहनें जिनको आप कहते हो, जो आपकी भगतमतियां हैं भक्तों की, ये कोई श्रृंगार नहीं करती, हार श्रृंगार नहीं करती, ना नाचने गाने का इनको शौक है, विधवा की तरह जीवन जी रही है, ना इनके होठों पे लिपस्टिक है, ना हाथों में मेहंदी है, ना पैरों में पाजेब है। क्या कारण है इसका? क्या भक्ति ऐसी होती है कि जो विधवा का जीवन जीने पे मजबूर कर दे? देखो जी, अब आप नू कहोगे कि भाई सारी भगवान की बात बचा लो, तब तो संसार में देखते ही ना। कबीर साहब ने हमारे हर एक सवाल का जवाब अपनी वाणियों में दे रखा है, जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें एक टीचर की तरह पढ़ाया है, और हमने स्टूडेंट की तरह उसका अनुसरण किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज के एक एक वचन को सह शब्द जैसे उन्होंने बोल दिया वैसे ही पालन करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि एक पुल्लोबाई नाम की एक संत हुई है, एक राजा था, वो उस पुल्लोबाई से बहुत ही प्रभावित था, और वो उसकी एज थी, बुढ़िया थी वह, और वो अक्सर अपनी रानियों के सामने उसकी प्रशंसा करता था। तो उनकी रानियां थी जो, वो इतनी चिढ़ती थी कि ऐसी कौन सी स्त्री आ गई जो हमारे राजा को प्रभावित कर रही है, इतनी सुंदर है क्या वो। तो उसने उन रानियों ने कहा राजा को कि एक बार हम भी उनसे मिलना चाहेंगे, आप अब एक बार मिलाओ उनसे। तो ठीक है भाई। तो राजा ने पुल्लोबाई से निवेदन किया कि आप हमारे घर भी आओ और एक सत्संग करो। तो पुल्लोबाई ने डेट धर दी और उस दिन वो आई। उस दिन वो तीनों रानियां खास कर सजी धजी, टूम ठेगरी पैरी श्रृंगार करे सारे, और घनी सूत्री बन के बैठ गई कि भाई हम भी देखा मारते सूत्री कौन है। और जब उन्होंने वो जो पुल्लोबाई महल के भीतर आई और जब उनको देखा तो वो तो मैले कुचले से कपड़े पहन रही, पाटे लितर पहन रही, और झुर्री पड़ रही, यानी कि 65 साल की 60 साल की वो स्त्री थी। जब उन्होंने देखा ये है पुल्लोबाई, इनसे प्रभावित हो आप। जब पुल्लोबाई समझ गई कि वो क्या कहना चाह रही है, तो पुल्लोबाई ने एक बात कही कि ये गहने कपड़े तन की शोभा, अरियो तन कच्चो भांडो, और राम भजन बिन कुतिया बनोगी, राम भजो ना रांडो। उनका कहने का अर्थ ये था, हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि ये गहने और कपड़े तो इस मिट्टी के शरीर की शोभा है, और ये मिट्टी का शरीर आपका कल गड़ जाएगा। अगर ये राम का भजन, ये परमात्मा का भजन आपने नहीं करा तो कितना कुतिया बन का हांड होगी, और ये गहने कपड़े भी ना मिलेंगे तो हमने नंगी हांड होगी। तो इस परमात्मा के भजन न कर लो, इस परमात्मा की भक्ति न कर लो, सदा वहां चले जाओगे जो गीता में बताया है। वहां जाने के बाद दोबारा इस संसार में लोग नहीं आते, तो भक्ति करके वहां जाना चाहिए हमने। कबीर साहब कहते हैं, एक हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, और गली गली भोकत फिरे टूक न डालने कोई। अगर इस एक परमात्मा का नाम नहीं जपा तो कुतिया बन का हांडना पड़ेगा, फिर कौन इज्जत का ठेकेदार होगा, और कौन हमारी शिकल देकर, कौन हमारी सुतरापन देखे। तो इसीलिए हमारे गुरुजी का जितने भी शिष्य है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, सब अपने नियम मर्यादा में रहते हैं और सब अपने सिंपल तरीके से रहते हैं। यही कारण है जी, सच है। ठीक है जी।